जगन्नाथ श्रीमद्भागवतम की अयोध्या धाम की गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर ड्रामा था, किस प्रकार से सीता मैया का अपहरण किया गया। सीता मैया जी भगवान की अंतरंगा शक्ति है और ये जो ड्रामा में दिखाया, भगवान की अंतरंगा शक्ति को रावण छू भी नहीं सकता। रावण जैसा भौतिकवादी व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से भगवान की बहिरंगा शक्ति में है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति को छू नहीं सकता। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु कृपा से हमें मालूम चलती है। महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं तो वहाँ एक ब्राह्मण उनको भोजन पे बुलाते हैं। ब्राह्मण महाप्रभु वहाँ जाते हैं तो ब्राह्मण बहुत उदास है। ये सोच के उदास है कैसे रावण ने जानकी माता का अपहरण कर लिया, कैसे जानकी माता को कितना कष्ट हुआ। तो फिर महाप्रभु जब उसके घर से आगे निकलते हैं तो आगे जाके उनको कुर्म पुराण से एक प्रमाण मिलता है जहाँ मालूम चलता है कि जो रावण ने सीता का अपहरण किया वो माया सीता थी, वास्तविक सीता नहीं थी। जब सीता मैया ने देखा कि रावण आए हैं तो जो असली सीता थी वो अग्निदेव के पास चले गए और अग्निदेव ने माया सीता दी। और जब रावण का वध होता है और भगवान दोबारा से अग्नि परीक्षा लेते हैं सीता मैया की, तो अग्निदेव सीता मैया को लौटा देते हैं। तो ये माया सीता थी। लेकिन जो भगवान की लीलाएं होती हैं उनको समझने के कई स्तर होते हैं। एक स्तर तो होता है अधिदैविक स्तर। अधिदैविक स्तर मतलब कि ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म है। भगवान की दिव्य लीला है। सीता मैया का अपहरण हुआ ताकि भगवान को विप्रलम्ब भाव दिखाया, विरह का भाव दिखाया, तो भगवान उसका आस्वादन कर रहे हैं। ये एक ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म होता है आधिभौतिक प्लेटफॉर्म। आधिभौतिक स्तर है, इससे हमें क्या प्रचार करने को सीखने को मिलता है। और एक होता है आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म, यानी कि मुझे इस लीला से क्या सीखने को मिलता है। तो भगवान राम की लीला
या भगवान श्री कृष्ण की लीला में इनको 3 स्तर पे ऐसे देख सकते हैं। अधिदैविक भगवान की अपनी प्रसन्नता के लिए उनके दिव्य स्तर पे है, अधिभौतिक पूरे प्रचार के लिए क्या सीखने को मिलता है, आध्यात्मिक अपने जीवन में उतारने के लिए क्या इसमें सीखते हैं। तो सीता मैया जी हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थी। फिर भी जब वो एक हिरण आया, उस स्वर्ण हिरण से बहुत आकर्षित हो गए और वो जो हिरण था मारीच था, मारीच गोल्डन डियर, और उसके ऊपर चांदी के उसके स्पॉट्स थे, उसके जो कान थे बिल्कुल नीले रंग के थे, उसकी जो पूंछ थी वो इंद्रधनुष की तरह रंग के थी, और उसके जो सिंग थे उसके ऊपर नीलम जैसे जो आभूषण वो लगे हुए थे, क्या बोलेंगे, मणियाँ लगी हुई थी। तो इतना आकर्षक वो उछल रहा था बड़े प्रेम से, तो वो सीता मैया आकर्षित हो गई। लक्ष्मण ने कहा ये मारीच है, ब्रह्मा जी के 84 लाख योनियों में ऐसा हिरण है ही नहीं, ये किसी 84 योनियों में है ही नहीं, जा ही नहीं सकता। फिर सीता मैया ने बोला इसको हम ले जाएंगे, कौशल्या माता को उपहार देंगे। 13 साल बीत चुके थे, बस आखिरी वर्ष था ये, और भगवान राम ने सोचा कि सीता मैया की इच्छा को पूरा करना चाहिए, तो भगवान राम उसके पीछे भागे। हम सब देखें फिर क्या हुआ। और फिर लक्ष्मण को सीता मैया ने बहुत गलत वचन सुनाए। क्या हो रहा है? हरी बोल, आवाज़ ठीक है? ठीक है। तो जब मारीच ने राम लक्ष्मण लक्ष्मण कहके पुकारा, तो सीता मैया ने ऐसा कहा कि भगवान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। लक्ष्मण को पूरा विश्वास था कि भगवान राम अजीत हैं, उनको कौन जीत सकता है, पूरा विश्वास था। लेकिन सीता मैया जी बहुत भयभीत थी, और लक्ष्मण बड़े आसानी से जो तीर से उनको शार्पन कर रहे थे, उनको पूरा विश्वास था भगवान उनको क्या हो सकता है, और सीता मैया को बहुत भय था। अब आप कल्पना कीजिए, आपको बहुत भय हो और आप किसी व्यक्ति से सहायता मांग रहे हो, और दूसरा व्यक्ति बड़े आराम से कुछ नहीं होने वाला, तो शंका उत्पन्न हो जाती, क्या चक्कर है, मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा, या कुछ योजना पहले से बनी हुई है, कोई षड्यंत्र है। वो पुकार रहे हैं लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, और ये लक्ष्मण आराम से बैठे हुए हैं, कुछ गड़बड़ है। तो सीता मैया को संशय शुरू हो गया, क्या तुम कायर हो? फिर जब इतना हो गया, लक्ष्मण ने बोला आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। तो सीता मैया और दूसरे ढंग से बोलने लगे, तभी तुम अयोध्या में उर्मिला को छोड़ के आए हो, तुम मौका ढूंढ रहे थे, मेरा भोग करना चाहते हो, तुम्हारी भक्ति तुम्हारा समर्पण सब दिखावा है। कैसा लगा होगा लक्ष्मण को सुन के। 13 साल तक लक्ष्मण एक रात भी सोए नहीं, कोई विश्राम नहीं किया, और फिर ये सुनने को मिल रहा है। हमने इतनी मेहनत की हो और कोई आके हमारे पे ऐसा आरोप लगा दे, टुकड़े टुकड़े हो जाए हमारा हृदय। कितनी गुस्सा आएगा। लक्ष्मण जी ये सुन नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कभी सीता मैया को पैरों से ऊपर तक में नहीं देखा था, सोच भी नहीं सकते थे ऐसी गलत बात, लेकिन सीता मैया ने ऐसे तीखे वचन बोले, तो अब उनको जाना पड़ा। और फिर लक्ष्मण रेखा खींच कर गए। और देखते हैं जब बाद में राम को मालूम चलेगा कि लक्ष्मण तुम छोड़ के आगे सीता मैया को, राम भी डांटेंगे, तुम बेकार के व्यक्ति हो, तुमने मेरी आगे का पालन नहीं किया। यहाँ सीता मैया डांट रही है, वहाँ राम डांट रहे हैं। लक्ष्मण कोई दोष नहीं है, बिना दोष के डांट खा रहे हैं, कमाल है नहीं। ये है असली सेवक। उन्होंने ना सीता मैया की बात का बुरा माना, ना राम की बात का बुरा माना, क्योंकि उनको मालूम था सीता मैया ने मेरे इंटेंशंस पे डाउट कर रही है, वास्तव में सीता मैया नहीं कर रही, बोल रही है गुस्से में, घबराहट में बोल रही है। और भगवान राम भी मुझे डांट रहे हैं, ये भी घबराहट में डांट रहे हैं, दोनों वास्तव में मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये लक्ष्मण जी को पूरा विश्वास था कि चाहे सीता जी हो, राम जी दोनों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर ये मेरे लिए कुछ गलत वचन बोल भी रहे हैं तो इनकी मंशा ये नहीं है। तो इसीलिए हम भक्तों के जीवन में भी आपस में कई बार बहुत अच्छे संबंध होते हैं, तो केवल क्या बोला जा रहा है उसको नहीं देखना चाहिए, किन परिस्थितियों में
किस उद्देश्य के साथ बोला जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों को बहुत डांटते थे, इतना डांटते थे कि शिष्य रोना शुरू कर देते थे। प्रभुपाद जी के हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि अगर हम आपको इतना डांटें आप एक दिन नहीं टिक पाओगे, क्योंकि सभी शिष्यों को मालूम था कि प्रभुपाद उनसे बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रेम की डांट होती थी। तो इसलिए जब संबंध बहुत गहरे हों तो ऐसी बातों को बुरा नहीं माना जाता, लेकिन इसकी इसका कॉपी नहीं कर सकते। जहाँ संबंध ना हो वह ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, बिल्कुल भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो सीता मैया जी का अपहरण हो गया। तुम्हारे आचार्य इस पर टीका देते हैं कि जब भी कोई जीव इस संसार के भौतिक चीज़ों से आकर्षित होगा तो भगवान से दूर हो जाएगा। ये जो हिरण था ये हम सब साधकों के लिए एक भौतिक आकर्षण है। हमारे लिए भौतिक आकर्षण हमारा स्मार्टफोन है, इस संसार की चमक धमक है, उससे हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही आकर्षित होते हैं, सीता मैया ने अपनी पोजीशन का गलत उपयोग किया। भगवान राम से बोला मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जब हम इस संसार की किसी वस्तु से आकर्षित हो जाते हैं, हम भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। भगवान राम सीता को इसलिए जंगल में लेकर नहीं आए थे कि मैं तुम्हारी वहाँ पे इच्छाएं पूरी करूँगा। भगवान राम ने पहले ही बोल दिया था बहुत कष्ट होंगे वहाँ पे, और सीता मैया बोल रही मेरी डिमांड पूरी करो, मुझे ये चाहिए। भगवान राम को जाना पड़ा। तो कई बार हम भी भक्ति करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन का उपयोग करते हैं कुछ भौतिक वस्तुओं को पाने में, और जैसे ही हम इस संसार की वस्तुओं से आकर्षित होते हैं हम भगवान से दूर हो जाते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे झपटिया तारे। कृष्ण और माया दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एट योर सर्विस। जहाँ कृष्ण को भूलोगे माया थक से पकड़ लेगी। माया कह रही मैं तो पहले कह रही थी भक्ति में आनंद नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे क्यों फालतू में सुबह जल्दी उठते हो, माला करते आओ, चलो जल्दी से आ जाओ। तो माया तो साथ साथ चल रही है हमें झपट्टा मारने के लिए, बस थोड़ा सा भूलना है, माया तुरंत तैयार खड़ी है। हम सबका यह अनुभव है। तो इसलिए ये जो सीता मैया आकर्षित हुई, लेकिन फिर भी हम भी माया से आकर्षित हैं। हमने भगवान का तिरस्कार किया तभी यहाँ पर हैं, हम तटस्थता पर करती हैं। लेकिन हमारे उद्धार के लिए गुरु जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे तो सीता मैया जी अंतरंगा शक्ति हैं, और लेकिन हमने जो सीखना है उस दृष्टिकोण से हम चर्चा कर रहे हैं। तो सीता मैया एक जीव की तरह अगर वो फंस भी गई भौतिक आकर्षण से तो गुरु उनको बचा सकते थे। लक्ष्मण थे बचाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण पे भी संशय करना शुरू कर दिया। तो जब हम गुरु पे संशय करते हैं, गुरु को साधारण व्यक्ति मानते हैं, तो हमारा जीवन में अमंगल शुरू हो जाता है। तभी नाम अपराध में तीसरा नाम अपराध क्या कहते हैं? गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को साधारण मनुष्य माना कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति परिस्थिति से आकर्षित हो जाता है, तुम भी मुझसे आकर्षित हो, इसीलिए तुम राम की सहायता के लिए नहीं जाते। तो दिखने में जो गुरुजन हैं वो हमें एक साधारण मनुष्य की तरह लगेंगे। वही दो हाथ हैं, किसी भी गुरु के हमें चतुर्भुज रूप में दिखाई नहीं देंगे। वो खाते हुए दिखाई देंगे, सोते हुए दिखाई देंगे, उनके शरीर में बीमारियां दिखाई देंगी। अरे क्या फर्क है, थोड़े से कुछ साल पहले आ गए हमसे भक्ति में तो क्या फर्क पड़ गया, है तो साधारण व्यक्ति ही, ऐसा लगता है। कोई भी साधारण जीव गुरु बन सकता है। क्यों? जब वो गुरु की सेवा शुरू करता है कोई भी जीव, तो पूरी गुरु परंपरा से उसको शक्ति प्राप्त होती है, तो फिर वो साधारण नहीं रहता। प्रभुपाद जी कहते हैं जब लोहे की छड़ी को अग्नि में डाल दिया जाए तो लोहे की छड़ी अग्नि बन जाती है। उसको अग्नि के रूप में देखना चाहिए, लोहे की छड़ी के रूप में नहीं। इसीलिए हो सकता है कोई जीव हमारे बीच में घूम रहा हो साधारण, लेकिन अगर उसने गुरु की सेवा शुरू की है तो पूरी, और वो प्रामाणिक रूप से पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है, तो पूरी कृष्ण की कृपा उसको प्राप्त होती है। तो वो साधारण दिखने में लगेगा साधारण है, लेकिन उसके पास अचिंत्य शक्ति हो सकती है। इसलिए
गुरु को कभी भी साधारण नहीं मानना चाहिए। और अगर हम साधारण मानेंगे उनके आगे का पालन कैसे करेंगे? तो सीता मैया से गलती हुई, लक्ष्मण को साधारण मान लिया। और लक्ष्मण जी के जब अपमान किया तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच के गए, ठीक है, मर्यादा का पालन करना, इससे बाहर नहीं जाना। हमारे लिए लक्ष्मण रेखा क्या है? 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन करना, ये लक्ष्मण रेखा है। इसका कभी उल्लंघन नहीं करना बहुत आवश्यक है। श्रीला प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक में थे तो परम पूजनीय भक्ति दामोदर स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज ने उनसे पूछा, प्रभुपाद जी भक्ति में दृढ़ता कैसे लाई जाए? तो प्रभुपाद ने बोला, भक्ति में दृढ़ता आएगी 4 नियमों का सख्ती से पालन करके। फिर महाराज ने पूछा, 4 नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए दृढ़ता कहाँ से लाई जाए? अच्छा प्रश्न है। प्रभुपाद ने बोला, देन यू आर लाइक एन एनिमल। अगर आप 4 नियम अच्छे ढंग से पालन नहीं कर रहे हो, फिर आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कोई विकल्प नहीं, इसका पालन करना है। देखिए हम कहेंगे, प्रभु जी हमारी तो कुछ आदतें खराब हैं, आसपास का वातावरण इतना खराब है कि 4 नियम पालन करना आसान नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है, निश्चित रूप से। लेकिन एक बार अगर हमने दृढ़ता से इसका संकल्प लिया है तो कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए अगर भक्तों के संग में रहते हैं, प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, नियमित रूप से 16 माला करते हैं, तो 4 नियम का हम पालन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ थोड़ी सी ढिलाई ढीले पड़ेंगे, तुरंत माया हमें झपट लेगी। ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। तो ये 4 नियम हैं, ये तो स्थूल स्तर पे हैं, नो मीट ईटिंग। लेकिन सूक्ष्म स्तर पे क्या है? कोई हिंसा नहीं, यानी कि किसी भी जीव को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना अपने कार्यों से, ना अपने वाणी से, ना अपने विचारों से। ये हिंसा से बचना है। हम तो मीट नहीं खाते जी, लेकिन हम किसी जीव के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उसको वाणी से कष्ट दे रहे हैं, अपने कार्यों से कष्ट दे रहे हैं, तो स्थूल स्तर पे भी नियम तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये पहले सूक्ष्म स्तर से शुरू होता है, फिर स्थूल पे आता है। ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं जो मांसाहार नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त हो गए, ठीक है ना। तो सूक्ष्म स्तर पे भी हमने करना है कि किसी भी जीव को हमने हर्ट नहीं करना, उसको उनके हृदय को चोट नहीं पहुंचानी। दूसरा है कोई नशा नहीं। बहुत से लोग हैं जो नशा नहीं करते, सभी भक्त हैं? नहीं। भक्त एक नशा नहीं करना, इसका कैसे पालन करेगा? सबसे बड़ा नशा होता है हमारे अहंकार का। मैं कुछ विशेष हूँ, मुझसे बढ़कर कौन, मुझसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई खुरापाती नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई जुगाड़ू नहीं है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ ना कुछ हर जीव को लगता है कि मैं बहुत कुछ विशेष, और उसके वो अहंकार में रहते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो भी अहंकार है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इवन अ बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी भी है, वो दूसरे भिखारी के उसमें देखेगा, देख तेरे लोटे में कम चमन्नी है, मेरे लोटे में ज़्यादा चमन्नी पड़ेगी। कुछ ना कुछ बहाना चाहिए हमें अहंकार होने का। तो एक नशा है, अहंकार का नशा। इस अहंकार के नशे में हम बड़ा अपराध करते हैं। अहंकार का जब नशा होता है तो किसी को समझते नहीं है, तो फिर अपराध होते हैं। तो ये दूसरा सूक्ष्म स्तर पे इस अहंकार के नशे से बचना है। तीसरा नियम होता है नो इलिसिट सेक्स, यानी कि शुद्धता रखना, अपने विचारों में शुद्धता रखनी। कई भक्त समझते हैं बड़े स्मार्ट हैं, स्थूल रूप से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत चुस्कियां लेते रहेंगे इधर उधर। ये पंगे नहीं लेने हमें, माया के साथ पंगे लेने में बहुत खतरा है। माया के साथ फ्लर्ट नहीं करना, थोड़ा छू के देखता हूँ, चलो वापस हो जाऊंगा, पकड़े जाएंगे तुरंत। तो शुद्धता, विचारों में भी शुद्धता रखनी। और चौथा है कोई जुआ सट्टेबाजी नहीं।
यानी कि कोई मानसिक अटकलें नहीं। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन हम अपनी मानसिक अटकलें लगाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते अपने डीलिंग्स में, घुमा फिरा के बात करना, या फिर को सारे तथ्य बताए गए हैं उसको भी मानसिक स्तर से समझना, यथारूप ना लेना। तो ये 4 नियम को अच्छे ढंग से पालन करना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो ये 4 नियम हैं, भक्ति के और नियम हैं, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे ढंग से करना, ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, ये हमें हमेशा सुरक्षित रखेगी। धर्मो रक्षिता रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इन सारे नियमों में पूरी गुरु परंपरा की शक्ति है। हमारे जीव में कोई शक्ति नहीं है, हम पूर्ण से कृपा पर निर्भर है। अगर इन सब नियमों का अच्छे ढंग से पालन करते हैं और जो भक्ति के साधना, भक्ति के 64 अंग हैं उनका अच्छे ढंग से पालन करते हैं तो बिल्कुल हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। लेकिन इसमें अगर खिलवाड़ करते हैं तो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो माया में पकड़ लेती है। रावण की तुलना की गई है हमारे मन से और लंका की तुलना की गई है इस शरीर से। तो जैसे ही नियमों को हम तोड़ते हैं मन हमें लपट लेगा, मन के बस में आ जाते हैं, फिर मन जैसा न चाहेगा हम नाचेंगे। पर मन के चुंगल से बचना है तो नियमों का हमेशा सख्ती से पालन करते हैं। ये भी बताए जाते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर कोई लगातार 12 वर्ष सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, सुबह उठ के गुरु अष्टकम गा रहा है, संसार दावा लोक, लगातार 12 साल इसने कर लिया, उसको बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। हम अगर नियमों का पालन करेंगे हम अपने माइंड के मास्टर बन जाएंगे, गोस्वामी बन जाएंगे। और हम अपने जब मन को काबू में कर लेते हैं तो हम जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, भगवान के मन को भी जीत लेते हैं। और जब भगवान के मन को जीत लेते हैं तो दूसरे के मन को भी आसानी से जीत लेते हैं। इतनी शक्ति है इन नियमों में। इन नियमों को साधारण नहीं समझना चाहिए क्योंकि इसमें पूरी गुरु परंपरा की शक्ति है। तो साधना भक्ति मतलब है इन नियमों का सख्ती से पालन करना। और तो कोई कलयुग में हम क्या कर सकते हैं, और कुछ कर ही नहीं सकते, जंगल में जा नहीं सकते। हिरण्यकश्यप की तरह कितने सालों उसने निर्जला व्रत रखा, 36,000 सालों तक निर्जला व्रत, बिना कुछ खाए पिए एक टांग पे खड़ा रहा। हम कर सकते हैं? वो सब नहीं कर सकते। थोड़े बहुत नियम है, ये भी तपस्या नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारा जीवन में सुधार होगा। इसीलिए भक्तों के संग का अर्थ है कि एक दूसरे को उत्साहित करें नियमों को अच्छे ढंग से पालन करने के लिए। जहाँ थोड़ी सी कहते हैं ना, माया को थोड़ी सी जगह देंगे, माया अपनी पूरी जगह बना लेगी। आप कभी बिहार के रास्ते से ट्रेन में आए हैं, कभी एक्सपीरियंस समझ गए ना आप उदाहरण। पूरी खचाखच ट्रेन क्यों ना भरी हो, एक आएगा व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अरे बैठने दीजिए ना, पहले सामान रखवाएगा, फिर पत्नी को बैठाएगा, बच्चा है साथ में, फिर खुद बैठ जाएगा और आप खड़े हो जाएंगे। माया ऐसे ही करती है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए बस। एक बांध है, बांध में थोड़ा सा छेद करके आ जाइए रात को, आप सुबह उठेंगे तो बांध दिखाई नहीं देगा। इसी ढंग से थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ दें माया को एंटर करने के लिए, वो हमारी भक्ति को तहस नहस कर सकती है। इसलिए बहुत सावधान। ये जो लीलाएं होती हैं हम सबको उनके ऊपर हमारे जो आचार्यों की टीकाएं हैं ये हमें सिखाने के लिए हैं। बहुत मुश्किल से भक्ति करने का अवसर मिलता है, बहुत मुश्किल से। ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा बीच। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कुछ भी हो जाए इस भक्ति को हाथ से फिसलने मत दो, बहुत दुर्लभ उपहार है। तो छोटे छोटे आकर्षणों से आकर्षित होकर सीता मैया ने अपने जीवन को कितना कठिन बना दिया, एक हिरण से आकर्षित होकर। इसी ढंग से भागवत में भरत महाराज की कथा पढ़ते हैं। भरत महाराज युवावस्था में सब कुछ त्याग दिया, अपनी पत्नी को, अपने धन को, महल को, सारे कंफर्ट्स को, और जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे।
वहाँ हिरण के बच्चे से आकर्षित हो गए, किसी अप्सरा से नहीं, किसी धन से नहीं, एक पशु से, हिरण के छोटे बच्चे से आकर्षित हो गए कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, और दोबारा हिरण का जन्म लेना पड़ा उनको। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन है ये बहुत सीधा रास्ता है, लेकिन बहुत नैरो है, डेविएशन का इधर होने का स्कोप नहीं है। जो नियम बताए गए हैं उसका सख्ती से पालन करते जाएं तो सीधा पहुंच जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे तो कहीं न कहीं पहुंच जाएंगे। तो लेकिन आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लुभावने तरह के प्रलोभन आते रहेंगे हमारे पास, तो कैसे बचना है? गुरु के आदेशों का पालन करते रहें। जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसी के अंदर हैं तो सुरक्षित रहेंगे। फिर भी सीता मैया का अपहरण हो जाता है, लेकिन सीता मैया जैसे मैंने बताया कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। सीता मैया जी अपने चरित्र से हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मुख्यतः 4 उनके गुणों का वर्णन करेंगे। पहला, उनके अंदर बहुत शक्ति थी। दूसरा, सतीत्व था। तीसरा, श्रद्धा। और चौथा, शरणागति। तो शक्ति, सभी शक्ति उनके अंदर थी। वैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनमें भौतिक शक्ति भी बहुत थी। हम जानते हैं कि जब छोटी सी बालिका ही थी तो हर धनुष को ऐसे उठा लिया। जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े पहलवान चाहिए होते थे, 500 हाथी आते थे खींचने के लिए, उसको सीता मैया खेलते खेलते उठा लेते थे। तो इसका नाम साधारण बालिका नहीं थी। और फिर तभी हम, समय कम है तो ज़्यादा हम विस्तार में नहीं जा रहे, तभी सीता मैया का स्वयंवर भी ये कंडीशन होती है कि जो उनके पति होंगे कम से कम इतनी तो शक्ति हो कि इस धनुष को उठा लें। फिर उनके अंदर उनकी भावुकता की शक्ति, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत है। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो राम तो आके सीधा बोला कि सीता, जब उससे पिछली रात को अभिषेक से, राज्याभिषेक से पहली रात को सीता जी और राम जी ने पूरा व्रत रखा था और हवन किया था, अपने आप को शुद्ध कर रहे थे ताकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेने वाले हैं। और सुबह सुबह कहीं ने बुला लिया। तो भगवान गए तो मुस्कुराते हुए, वापस आए तो बड़े गंभीर थे। तो सीता मैया ने पूछा क्या हो गया? तो भगवान राम ने बड़े ऐसे बताया, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। तो वो बोला आप यहाँ से ध्यान से रहना और कौशल्या माता का ध्यान रखना, कहीं से दुर्व्यवहार मत करना, और भरत जी को पूरा आदर देना। भरत के सामने मेरा गुणगान मत करना, क्योंकि एक क्षत्रिय जब दूसरे क्षत्रिय गुणगान सुनेगा तो उसको बड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है, और बड़े आराम से रहना। सीता मैया ने कहा सोच भी कैसे सकते मैं यहाँ रहूँगी, मैं तो आपके साथ चलूँगी। भगवान राम ने बहुत डराया उनको, जंगल में ये होता है, बड़े खतरनाक पशु होते हैं, बड़ी रात को जोर जोर से आवाज़ें होती हैं, बड़े बड़े असुर होते हैं, तुम्हारे इतना कोमल तुम्हारे पाँव हैं, वहाँ कांटों पे चलना पड़ेगा। बहुत डराया। सीता मैया ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े बहुत तेज सूर्य होगा। बोले सूर्य की अग्नि आपके इस बेरह की अग्नि से कम नहीं है। तो जंगल मेरे लिए स्वर्ग है और यहाँ अयोध्या में रहूँगी और मेरे लिए नरक है। लेकिन भगवान राम माने नहीं। फिर सीता मैया ने अपना आखिरी पेतरा छोड़ा। बोले मुझे नहीं मालूम था कि आप में कुछ भी शक्ति नहीं है मेरी रक्षा करने के लिए। मेरे पिताजी को मालूम होता तो आप जैसे नपुंसक से मेरा विवाह ना करते। अब सीता मैया जी ऐसा नहीं कि वो भगवान का आदर नहीं करती थी, और भगवान भी समझ गए ऐसा क्यों बोला है। तो भगवान को विवश होना पड़ा कि चलो ठीक है अब आओ मेरे साथ में आओ। तो सीता मैया जी में बहुत शक्ति थी, और उसके बाद कितने कष्टों को सहा पूरे 13 वर्ष तक। नहीं कभी भी एक बारी भी भगवान राम को उल्लंघना नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी का देखो क्या दुर्दशा हो रही है, मैं मायके में कैसे रहती थी अब कैसे रहना पड़ रहा है। इसी रंग हम द्रौपदी को देखते हैं। द्रौपदी भी वन में गई 5 पांडवों के साथ, लेकिन द्रौपदी को जब मौका मिलता था युधिष्ठिर को खूब सुनाती थी कि तुमने द्यूत क्रीड़ा में मुझे हार गए, ये गलत बात है। और युधिष्ठिर भी चुपचाप सुनते थे, अपनी गलती को मानते थे। लेकिन सीता मैया ने कभी भी भगवान राम को आरोप नहीं लगाया, चुपचाप सहा। तो सहने के लिए भी बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। कई बार हम सोचते हैं
शक्तिमान वो व्यक्ति है, उसमें गट्स हैं जो खुले में बोलता है ना, जो दबंग है, रुकता नहीं है किसी के सामने। ठीक है, वो भी शक्ति का प्रदर्शन है, लेकिन सहन करना परिस्थितियों को, वो भी शक्ति का प्रदर्शन है। सीता मैया का जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए भूमि को बताया जाता है बहुत सहनशील है, भूमि बहुत क्षमाशील है, भूमि सब कुछ सहन करके भी हमें बहुत कुछ देती है। इसी प्रकार से सीता मैया ने सब कुछ सहन किया और हमें दिया, ये सीता मैया की सहन शक्ति है। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ, इसलिए द्रौपदी का स्वभाव बड़ा गर्म था, लेकिन सीता मैया बहुत सहनशील थी, सब कुछ उन्होंने सहन किया। उसके बाद आप देखिए, जब सीता मैया का अपहरण हुआ, बिल्कुल अकेली थी। अपने आप को उस परिस्थिति में डाल के देखिए, 13 वर्ष तक जंगल में रहना, ये भी आसान नहीं था, लेकिन भगवान राम साथ में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद अपहरण हो गया। जब अपहरण हुआ 1 महीना तो राम और लक्ष्मण को पता नहीं चला कहाँ गई सीता, किधर ढूंढे, कहाँ ढूंढे। एक कदम जब मिला, उसने बोला कि सुग्रीव से आपको मदद मिल सकती है। फिर सुग्रीव से जब सांठगांठ हुई तो चतुर्मास में 4 महीने ऐसे निकल गए, 5 महीने ये हो गए। उसके बाद सुग्रीव को जगाया गया, फिर वापस आए, फिर सुग्रीव ने सब सेनाओं को भेजा इधर उधर, 1 महीने का टाइम दिया। हनुमान जी की सेना को 6 हफ्ते लग गए, तो लगभग 7 महीने बीत गए। ऐसे 7 महीने तक कोई खबर नहीं आ रही भगवान राम कहाँ हैं। और वहां रावण ने क्या क्या नहीं किया। पहले सीता मैया को बहुत प्रलोभन दिया, पूरे महलों में घुमाया, बोले तुम्हें सबसे मुख्य रानी बनाऊंगा, लेकिन सीता मैया आकर्षित नहीं हुई, उसको अशोक वाटिका में डाल दिया। रोज रावण आता था, सीता मैया को पहले प्रलोभन देता था, फिर डराता धमकाता था, बोले मेरी बात मान जाओ, नहीं मानोगे तो 1 साल के बाद तुम्हें फ्राई करके ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा। रावण के लिए आम बात थी, हमें लग रहा है कि ऐसे डायलॉग बोल रहा हूँ, नहीं आम बात थी, नरभक्षी था, खा लेता था। और स्त्रियों को भी वो शोषण करता था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% था। पूरे ब्रह्मांड से जो स्त्री सुंदर लगती थी उसको अपहरण करके आ जाता था और उसको लुभाता था, धमकाता था, वो मान जाती थी, कोई ऑप्शन नहीं होता था। लंका इतनी दूर, कौन आएगा उसको बचाने के लिए, तो कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन सीता मैया जो इतनी सहन शक्ति थी, रावण से बिल्कुल भी नहीं डरी। और जो रावण होता था वो क्या करता था, जैसे आप हिंदी मूवीज में भी देखते होंगे, किसी को जेल में डाला जाए तो एक गुड कॉप होता है, एक बैड कॉप होता है। बैड कॉप क्या होता है, वो खूब डराता धमकाता है। गुड कॉप आगे उसको थोड़ी सांत्वना देता है, क्या है बहुत आपको बुरा हो रहा है आपके साथ, ठीक है बता दो ना यार, क्यों नहीं बता देते उससे अच्छी चिकन चोपड़ी बातें करेंगे। तो रावण ने दोनों टेक्नोलॉजी लगा रखे थे। बड़ी बड़ी उल्टी सीधी डाइनें होती थी, उनका सीधा उनका स्वरूप होता था और खूंखार, वो डराती थी, धमकाती थी। और फिर विभीषण की पत्नी थी जो कि सीता मैया को थोड़ा समझाती थी, प्रेम से समझाती थी। तो आप सोचिए क्या सीता मैया जी पर बीतती होगी। सीता मैया ने 13 वर्ष जो जंगल में कठिनाइयां सही, उसके पीछे एक उद्देश्य था, चलो भगवान राम की प्रसन्नता के लिए। लेकिन यहाँ लंका में कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा, भगवान राम की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सीता मैया ने तुरंत अपनी माई लोकेशन नहीं भेज दी राम को, मैं यहाँ पे ढूंढ लेंगे आराम से। आजकल तो हमें आदत पड़ गई है, कहीं भी चलो माई लोकेशन भेजे, आपस में कोई कम्युनिकेशन हो गया तुरंत। कुछ नहीं, अब तो कोई खबर नहीं आ रही कहाँ राम है, मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं नहीं कर रहे। और ऐसे वातावरण में हम कभी भक्तों के संग से दूर होते हैं, ऐसे वातावरण में हमारे लिए भक्ति करना आसान होगा? खत्म हो जाएगी भक्ति, कंप्रोमाइज कर लेंगे, जान बचाओ क्या करेंगे। रोज इतनी डराया धमकाना, इतना ज़्यादा हद होती है। 1 दिन 2 दिन 7 महीने ऐसे बीत के रावण रोज आके उसको टॉर्चर कर रहा है और चुपचाप सह रही है। कितनी बात होगी आप सोचिए। तो सीता मैया की खूब शक्ति थी, उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ, उनकी सहन करने की शक्ति, इसलिए वो बची रही। और फिर देखते हैं उनमें सतीत्व था।
रावण बहुत आकर्षक भी था, बहुत ऐश्वर्य भी थे उसके पास, और रावण बोले थे मैं तुम्हें मुख्य पटरानी बना दूंगा, लेकिन सीता मैया बिल्कुल भी विचलित नहीं। तो सीता मैया हमें क्या सिखा रहे हैं? हम इस प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं, हमें प्रभुपाद के प्रति सत्यत्व दिखाना है, प्रभुपाद के प्रति वफादारी दिखानी है। तो वफादारी का मतलब क्या है कि जैसे प्रभुपाद जी के आदेश, प्रभुपाद जी का आदेश है 16 माला 4 नियम, और उनकी पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़ना, और बाहर के जो संस्थाएं हैं उनसे नहीं सुनना, उनकी पुस्तकों को नहीं पढ़ना। ये सत्यत्व का लक्षण है। इधर उधर देखना, इधर उधर से सुनना, ये व्यभिचार की तरह है। एक है जिसको पूरा समर्पित किया। भक्ति कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। एक बार हमने सोचा है कि प्रभुपाद जी को अपने जीवन समर्पित करना है, बस प्रभुपाद जी, बस, फिर इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, वो ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं ना, ये टाइम पास करने की बात नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध हृदय से हृदय का है, और अनन्य गत्वा, और किसी की शरण ग्रहण नहीं करते, ये सत्यत्व है। परम पूजनीय सतसु स्वामी महाराज बताते हैं कि जब पांडु ने शरीर छोड़ा, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो माद्री ने सती हो गई, कुंती ने अपने आप को बचाया क्योंकि बच्चों का पालन करना था। इसी ढंग से बोलते हैं कि गुरु जब शरीर छोड़ के चले जाएं तो शिष्य को शरीर तभी धारण करना चाहिए क्योंकि गुरु का जो मिशन है उसको संभालना है। तो हमारा पूरा जीवन जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है उस मिशन को आगे बढ़ाना है, ये हमारा सतीत्व है। इसमें पूर्ण रूप से समर्पित हो। सतीत्व में बहुत शक्ति है। अगर हम पूर्ण रूप से वफादार हैं प्रभुपाद जी के प्रति तो हमें बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होंगी। तो रावण जानता था कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, सीता को भेद पाना इतना आसान नहीं है। उसने बाकी सब स्त्रियों को तो आकर्षित कर लिया था, लेकिन सीता को बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाए। तो सीता मैया का सतीत्व, पहला हमने चर्चा की शक्ति, दूसरा था सतीत्व, तीसरा क्या था? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा कि राम मेरी रक्षा जरूर करेंगे। अटूट श्रद्धा, हालांकि कोई खबर नहीं आ रही, हमें कोई अपने मित्र से, अपने वरिष्ठ भक्तों से कोई खबर ना आए, हमारे मन में तरह तरह की गलत धारणाएं आनी शुरू हो जाएंगी। भूल गए होंगे, उनको क्या परवाह है, ये है वो, तरह तरह के गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। एक अटूट श्रद्धा, राम मेरी रक्षा जरूर करेंगे। उसके बाद जब हनुमान जी आए तो सीता मैया को पहले संशय हुआ, क्योंकि रावण बहुरूपिया था, कोई भी रूप धारण कर लेता था। हनुमान जी ने बहुत सुंदर राम कथा की, फिर हनुमान जी ने राम जी की जो मुद्रिका दी थी, मुंदरी दी थी, वो दिखाई, तो सीता मैया को पूरा विश्वास आ गया। तो हनुमान जी ने फिर गुरु का काम किया तो उसमें पूरी श्रद्धा, उनका पूरा आदर किया। ये नहीं देखा ये बानर का शरीर है, ये मुझे क्या उपदेश देगा, ये मेरी क्या रक्षा करेगा। फिर पूरा उनका आदर भी किया, उनसे द्वेष नहीं किया। हमें लगता नहीं कई बार हम द्वेष कर रहे हैं, लेकिन द्वेष कैसे दिखता है कि हम आज्ञाओं का सही ढंग से पालन नहीं करते, आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेते। और सीता मैया ने पूरा श्रद्धा दिखाई। और उसके बाद क्या था? सतीत्व, श्रद्धा, फिर शरणागति। शरणागति थी। हनुमान ने बोला चलो अभी मैं आपको ले जाता हूँ, समुद्र पार करके आया हूँ, समुद्र पर वापस ले जाता हूँ। बोले नहीं, राम मुझे बचाएंगे। अगर मैंने आपकी शरण ले ली तो फिर पूरा संसार क्या कहेगा कि राम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। मैं और कष्ट सह लूँगी, लेकिन राम की प्रतीक्षा करूँगी। तो पूर्ण रूप से शरणागति थी। तो इस प्रकार से हम आपको संक्षेप में समझा रहे हैं, सबके ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है कि सीता मैया का चरित्र बहुत महान था। लेकिन साथ साथ सीता मैया ये सिखा रहे हैं कि एक जीव को भक्ति को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी होगी, इस संसार में बहुत से आकर्षण हैं और हम तो डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, कभी कभी कृष्ण से आकर्षित होते हैं, हमारी हालत उल्टी है। लेकिन अगर हम लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे, अच्छे ढंग से 4 नियमों का पालन करेंगे, बाकी नियमों का पालन करेंगे और श्रद्धा को रखेंगे,
वफादारी को रखेंगे और हमें खूब से आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से राम सीता को मिल जाते हैं, हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हम सीता मैया के चरित्र से हम संक्षेप में हमने चर्चा की, तो मुझे जाना है तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। ठीक है। सीता मैया की किसी कोई क्वेश्चन है? हाँ, 5-10 मिनट्स क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे सीता माता ने कुछ सहा, तो मतलब कि किसी चीज को सहने के लिए मतलब कितना सहना चाहिए, किसी भी चीजों को कब तक सहना चाहिए? हाँ, सही बात है, अच्छा प्रश्न है। कब तक सहना चाहिए? जैसे हम कल ही चर्चा कर रहे थे, कितना सहना है और कब सहना नहीं है, ये निर्भर करता है परिस्थिति के ऊपर। ठीक है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं बिना विचलित हुए सहन करो। आप सहन तो कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो सहन करना नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है जैसे मन में आए तुरंत रिएक्ट कर दो, मारधाड़ शुरू कर दो, वो भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कई बार हम बहुत विचलित हो रहे हैं तो किसी वरिष्ठ परिपक्व मैच्योर व्यक्ति से चर्चा करके हमारी परेशानी कम हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन सहन करना बहुत जरूरी है। अगर हम साधु बनना चाहते हैं तो साधु का पहला लक्षण है सहनशीलता। तितिक्षुआ कारुण्य का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षुआ, सहन करना। और इसकी शक्ति में आती है अच्छे ढंग से नियमों का पालन करेंगे, जीवन का ऊंचा उद्देश्य रखेंगे तो सहन कर पाएंगे। अगर लाइफ का पर्पस ऊंचा नहीं है, छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाएंगे। सीता मैया का बहुत ऊंचा उद्देश्य था कि भगवान राम चाहिए ही चाहिए, तो बहुत कष्टों को सहा। ठीक है। हाँ माता जी। रोमांच होता है, आंखों से आंसू आते हैं। ये आपके हृदय की सरलता है। जितना हृदय सरल होगा, भगवान का नाम, भगवान की कथा हमें प्रभावित करेगी। yes. हमारा कथा नहीं है, भगवान राम का कथा है। हमारी कथा सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। भगवान राम की कथा में रोमांच है, तो कोई सरलता से सुनेगा भगवान के नाम को, भगवान की कथा को, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय द्रवित होगा। लेकिन इस शहरी जीवन में रहते रहते, आर्टिफिशियल लाइफ जीते जीते हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है, भगवान की कथा में छू नहीं पाता। ये सारा है। किसी और का प्रश्न? क्या होता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं संगीत वगैरह, देन जाते रास्ते में कुछ ऐड देखने को मिलती है, कुछ गलत माइंड में छोटा ये हमारा वो बिल्कुल ब्रेक हो गया। तो प्रभु जी का प्रश्न है, हम संकीर्तन पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, मार्केट में उल्टे सीधे एड्स दिखाई देते हैं। बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, स्मार्टफोन में बहुत कुछ दिखा देता है ना चाहते हो भी। तो उस समय गलत विचार मन में आते हैं, तो क्या ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल टूट गया? ये कुछ नहीं। देखिए, विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि मन में ऑलरेडी बहुत गंदगी है। गंदगी को आकर्षित करती है, तो तुम तुरंत हमारे गंदे विचार सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहना नहीं, उसको वहीं पे रोक देना है। अजामिल के प्रसंग में प्रभुपाद जी समझाते हैं। अजामिल बहुत सख्त कोटि का ब्राह्मण था, बहुत सख्ती से नियमों का पालन कर रहा था। जंगल में गया यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने के लिए, लेकिन वहाँ एक वैश्या को देखकर वहाँ विचलित हो गया। बहुत अपने आप को समझाने का प्रयास किया, बड़े श्लोक याद किए, नहीं समझा पाया, और फिर बाद में उसका पतन हो गया। क्या कमी थी? भक्तों के संग के। ठीक है ना। तो हमारे विचार अगर बहुत मन से नहीं जा रहा, तो हम भक्तों से इसकी चर्चा कर लें, उससे हमें मदद मिलेगी। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज के टाइम में बहुत से अजामिल हमें दिखाई देंगे, क्योंकि सब कुछ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। तो अच्छे ढंग से अगर मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो सुरक्षा चक्र का काम करता है।
गलत विचार आएगा लेकिन उसको हम पकड़ेंगे नहीं, उसको जाने दें, ठीक है। पकड़ लिया तो फिर गड़बड़ है। अच्छा प्रभु जी, माला जपने में कोई दिक्कत नहीं है? जैसे हम देवी माँ को मंदिर में पूजा करते हैं, उनको माला जपते हैं, ओम दुर्गे नमः। अच्छा, उनको माला जपने में कोई तो दिक्कत नहीं? उनको भी जपिए, साथ में हरे कृष्णा मंत्र को भी जपिए। जी आप, मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जैसे कैसे बन सकते हैं? हैं? आप जैसे कैसे बन सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे जैसा नहीं, मुझसे बहुत आगे बढ़ के चल पड़ेंगे, तो कुछ नहीं है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपने कम आयु में भक्ति शुरू कर दी है और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ठीक है ना। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये सब गुरु परंपरा की कृपा है। भगवान चाहते हैं हम भक्ति अच्छे ढंग से करें, पूरी गुरु परंपरा चाहती है, वो खींच रहे हैं। हम बड़े जिद्दी हैं, नहीं 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 मुझे नहीं, फिर भी भगवान खींच रहे हैं, तो इसलिए बस टिके रहिए, भगवान खींचते जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। असल में शरणागति और साधु का मतलब क्या है? शरणागति और साधु, साधु वो है जिसने अपने जीवन के लक्ष्य को साध्य लिया है और उसके लिए वो साधना करता है। उसका एक साध्य है, उसके लिए वो साधना में लगा है, वो साधु है, ठीक है। अब ये जो साधना का एक भाग है वो शरणागति है। शरणागति का मतलब है कि अब मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है। जैसे कि अब कोई नौकरी भी करता है, उसको मालूम है नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, परिवार को चलाना है, तो वो अपने बॉस को शरणागत हो जाता है, गालियाँ भी सुन लेगा, कुछ भी कर लेगा, बोले भैया परिवार को चलाना है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा तुम्हारे बिना कोई नहीं आएगा। इसी ढंग से किसी को विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे असली प्रेमी हैं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, इनको पाना ही पाना है, तो फिर हम शरणागत होते हैं और कोई शरण नहीं और कहीं नहीं जाना, आप ही हैं बस, ठीक है। तो फिर उसके फिर नियम है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षसे विश्वास गोपते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो शरणविधा शरणागति। उसके 6 अंक है, ठीक है। माला को रख दें और मंदिर में चले। मंदिर में जाने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो मन हमेशा ही हमें धोखा देगा, मन हमेशा ये बोलेगा क्या रखा है माला में, मन तो लग नहीं रहा, इस जगह मंदिर में चले जाओ। मंदिर में चले जाएंगे, बोले क्यों आ गए मंदिर में, थोड़े दिन ठीक लगेगा, फिर चलो वापस चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं। माला भी करिए और मंदिर भी चाहिए। शुरू में माला में मन नहीं लगेगा, लेकिन अभ्यास करते 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 मन लगना शुरू हो जाए। अभ्यास करना। हाँ, जैसे बुद्धि का निवेश कैसे करें? जैसे हम कॉलेज में होते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब इधर बाहर के काम करने होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, हाँ ऐसे। लेकिन जैसे डिवोशनल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं या फिर जैसे बुक रीडिंग या शास्त्रों को बहुत ज़्यादा उनका मनन चिंतन करते हैं, तो उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, मतलब उसमें निवेश कैसे करें अपनी पूरी शक्ति का? बहुत अच्छा प्रश्न है। बाहर के कामों के लिए, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना, रात भर सोचते रहते हैं, ये वो आइडिया आता है, राइट। तो भक्ति में आते हैं तो बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं, ये कह रहे हैं। तो अच्छा है, लगाना चाहिए। तो कैसे, इतनी हमारी गहरी फिलॉसफी है, इतने शास्त्रों में गूढ़ गूढ़ रहस्य छिपे पड़े हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई, भगवान का विराट रूप है, आप समझना इतना आसान नहीं है। अपनी बुद्धि लगाओ उसको समझने के लिए। फिर बुद्धि लगानी चाहिए कि जो हमें आज्ञा मिली है, आदेश मिले हैं, उसका पालन कैसे करें। पुस्तक वितरण करना है, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं पुस्तक वितरण को। तो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते।
हमने अपनी इच्छा को प्रबल करना है कि हमने भगवान की सेवा करनी है, बढ़ानी है, तो भगवान फिर बुद्धि देते हैं और आइडियाज देंगे जिस तरह से बुद्धि को भी हम लगा सकते हैं। जैसे भक्ति करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो खींच रही है कि नहीं करने दूंगी, अंदर कोई भूत आ गया है वो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो जो भूत है वो हमारा मन ही है, हमारी काम वासनाएं हैं, हमारे पुराने संस्कार हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो सोचते हैं, हमारे संस्कार बोलते हैं मुझे छोड़ दोगे तो दुखी हो जाओगे, लेकिन वो ही हमारे दुखों का कारण है। आवृतम ज्ञान एतेन ज्ञानेन नित्य वैरिणा, जो हमारे ज्ञान को ढक देता है काम, और ये हमारा नित्य वैरी है, लेकिन इसको हम अपना नित्य मित्र मानते हैं। बड़ी डेंजरस पोजीशन है। इसीलिए जैसे जैसे भक्तों के संग में आके हम श्रवण करते हैं, धीरे धीरे स्पष्ट होता है क्या ठीक है क्या गलत है। यस सर, ओके, लास्ट 2 प्रश्न, माइक आपके हाथ में। चलो हरे कृष्ण प्रभु, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे घर में जैसे मंदिर वगैरह है तो उसमें काफ़ी सारी भगवान वगैरह की जैसे शिव जी वगैरह और माता जी वगैरह की फोटोज हैं, जिसमें पेरेंट्स वगैरह जैसे डाइवर्स जिसे कहते हैं कि हर चीज़ का है वहाँ एक सेक्शन, जिसे कहते हैं हर भगवान का एक सेक्शन। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे माला करते हैं जैसे घर में, जैसे माला करते हैं 60 माला, बस कभी कभी थोड़ा आता है कि बस जल्दी हो हम तो है बस कर भी है, और माला करने ऐसा लगता है कि फिर वो निकलते हैं अपने किसी को लिए, तो ऐसा लगता है कि बोझ कम हुआ है, जैसे माला कर ली बोझ कम हो गया, और जैसे बाहर गए खुशी से हो जाती है जो यहाँ कुछ होता है, तो कभी कभी ऐसा थोड़ा आता है। हाँ, ठीक कह रहे हो। शुरू में माला बोझा लगता है, माला नहीं पड़ गई तो भंगड़े करने का मन करता है, चलो और फिर बाहर आते तो फ्री लगता है, अब कुछ नहीं करना है ना, ऐसा है। लेकिन आप देखो, सुबह के फिर भी माला तो करते हो ना, ये तो नहीं कि आपको फाइन किया जाएगा, आपका चालान काटा जाएगा 16 माला नहीं किया, फिर भी करते हो, इसका मतलब कुछ तो टेस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो 2 घंटे बैठ के करना बहुत बड़ा टॉर्चर, अगर कुछ भी टेस्ट ना आए, कुछ तो टेस्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको बोझे के रूप में ले रहे हैं। क्यों? मन को भी आदत नहीं, हरि नाम का स्वाद नहीं मिला। तो इसलिए इसको माला को हृदय से करना बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? माला करने का अर्थ है मुख से हम बोलें, कानों से सुने और हृदय से प्रार्थना करें। प्रार्थना करो, बड़ी प्रार्थना ही नहीं निकल रही, तो ये प्रार्थना करने की प्रार्थना ही नहीं निकल रही, मेरा हृदय कितना कठोर है भगवान, आप इतने कृपालु हैं लेकिन मैं इतना कठोर हूँ, कोई आकर्षण नहीं है आपके प्रति, लेकिन मुझे मालूम है बुद्धि कह रही है आकर्षण होना चाहिए, तो मेरी कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मेरी मदद करो, मैं बिल्कुल असहाय हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, ICU वाली हालत है, अब आपकी कृपा ही मुझे बचा सकती है। तो कुछ हृदय को डालेंगे तो फिर आपको रेसिप्रोकेशन लगेगा, ठीक है ना, फिर उसको आपको रस आना शुरू होगा। हृदय को नहीं डालेंगे तो बड़ा मैकेनिकल सा लगेगा, फिर बोझा लगेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आदत हो जाती है। अगर घर में सब देवी देवता हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐसे ही रहने दो, समय के साथ धीरे धीरे हो जाए, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पेरेंट्स से, सब सम्माननीय है, सबको आदर दो, लेकिन सबको आप भगवान के अंश के रूप में ही देखो। वो बोले उनको प्रणाम करो, जरूर प्रणाम करो, उनको पूरा आदर दो, उनसे कृष्ण भक्ति मांगो, बस है। और पेरेंट्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम पहले हाथ खड़ा किया। घर या बाहर या ऑफिस में कई तरह से जो जलपात होते हैं या मोती तो उनके पास बैठने का मन तो नहीं करता, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया आ रही है एंड सोशल नहीं है और बोरिंग है, तो सही बात है।
तो बाहर जाते हैं, बाहर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनके बीच में ना बैठो तो बोलेंगे एंटी सोशल है, बोरिंग लगते हैं, आउटडेटेड है, इसको क्या करें। नहीं, भक्त जो है वो सबसे स्मार्ट होता है, बड़ा टेक्टफुली आप डील कीजिए, कुछ बहाना लगा के। ये मत बोलो तुम प्रजल्पा कर रहे हो, प्रजल्पा क्या होता है, नहीं रूप गोस्वामी ने बोला है अत्याहार प्रयास से, बोले क्या रूप गोस्वामी कौन है। तो वहाँ ये रीज़न देने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ ना कुछ बहाना लगा के इधर उधर हो जाओ। और जब वो आपके पास आए तो कुछ ना कुछ मौका देखकर कृष्ण कॉन्शियसनेस इंट्रोड्यूस करो, उनसे बाहरी रूप से अच्छा रहो, एक जेंटलमैन की तरह। लेकिन जहाँ पर फालतू की बातें हो रही हैं खिसक और बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, मेरे संस्कार जागृत हो जाएंगे, ये हो जाएगा, सब बताने की साइंस बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, रुक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा हमारी है रुकने की, लेकिन प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, जाना जरूरी है। बाकी प्रश्न का उत्तर श्रीकथा को दे देंगे, सब चीज़ दे देंगे। ठीक है, जय सीता मैया की, अयोध्या धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।